नमस्कार और स्वागत है हमारे शो में, जहां आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर छुपी हुई है। डिजिटल मैप्स की रहस्यमयी और पावरफुल दुनिया। क्या आप जानते हैं कि आपके फोन का मैप सिर्फ रास्ता दिखाने का टूल नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल हथियार भी है? हर दिन अरबों लोग इन मैप्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई अक्सर हमारी नजरों से छुपी रहती है। हम मानते हैं कि मैप्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन असल में ये पावर, राजनीति और कॉरपोरेट डील्स के हिसाब से बदलते रहते हैं। सोचिए, एक ही बॉर्डर, आप भारत में हैं तो सॉलिड लाइन, चीन में हैं तो डॉटेड और कहीं कहीं तो गायब। ये सब आपके लोकेशन के हिसाब से बदलता है। ये कोई तकनीकी गलती नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। शक्तिशाली देश टेक कंपनियों पर प्रेशर डालते हैं कि वे अपने हिसाब से डिजिटल बॉर्डर्स को एडजस्ट करें। कभी कभी सिर्फ एक लाइन के लिए महीनों की डिप्लोमेसी होती है। डिजिटल कार्टोग्राफी की इस छुपी हुई राजनीति में एक छोटी सी लाइन कभी डिप्लोमेसी का हथियार बन जाती है, तो कभी सिर्फ ज्यादा एड्स बेचने का जरिया। इसके असर असली जिंदगी में दिखते हैं, कभी विवाद, कभी युद्ध और कभी सिर्फ कंफ्यूजन। तो बने रहिए, क्योंकि मैपिंग का भविष्य जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। गूगल मैप्स आपका दोस्त नहीं है, यह एक बिजनेस है और इसका सर्वाइवल गवर्नमेंट्स को खुश रखने पर डिपेंड करता है। जब भी आप गूगल मैप्स खोलते हैं, आपको वही रियलिटी दिखती है जो आपकी सरकार देखना चाहती है। कोई सिंगल यूनिवर्सल मैप नहीं है, हर कंट्री के लिए अलग वर्जन है, ताकि लोकल अथॉरिटीज को ऑन फेंड न किया जाए। गूगल, एप्पल और बाकी मैपिंग कंपनियां अक्सर सरकारों के प्रेशर में अपने मैप्स बदलती हैं। इंडिया में गूगल जम्मू और कश्मीर को पूरी तरह से भारतीय दिखाता है, पाकिस्तान में वही डिस्प्यूटेड है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश को चीन में दक्षिण तिब्बत के नाम से दिखाया जाता है, जबकि भारत में वह भारत का हिस्सा है। क्रीमिया भी ऐसा ही है। रूस में गूगल क्रीमिया को रूस का हिस्सा दिखाता है। यूक्रेन और बाकी दुनिया में वह यूक्रेन का हिस्सा है। 2014 के बाद रूस के प्रेशर में गूगल ने अपने रूसी यूजर्स के लिए मैप बदल दिया। ये सब गवर्नमेंट प्रेशर का नतीजा है। कई बार कंपनियों को धमकी मिलती है कि अगर वे सरकार की बात नहीं मानेंगी तो उन पर बैन लग सकता है या भारी फाइन हो सकता है। मैप्स रियलिटी नहीं, पावर दिखाते हैं। चीन में गूगल और बाकी मैपिंग सर्विसेज को ताइवान को चीन का हिस्सा दिखाना जरूरी है, वरना सर्विस बैन हो सकती है। जब मैप्स गवर्नमेंट के क्लेम्स को फैक्ट बनाते हैं, तो वे पब्लिक परसेप्शन को शेप करते हैं। स्कूलों में इस्तेमाल करे जाने वाले मैप्स भी इसी पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। हर पिक्सेल ग्लोबल इन्फ्लुएंस की लड़ाई है। एक एक लाइन, एक एक बॉर्डर पावर स्ट्रगल का हिस्सा है। अगली बार जब आप मैप खोलें, याद रखें, आप रियलिटी का एक नेगोशिएटेड वर्जन देख रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर जो दिखता है वह पॉलिटिकल डील्स और प्रेशर का नतीजा है, और यही है हर मैप के पीछे की हिडन पॉलिटिक्स, जहां पावर, परसेप्शन और पॉलिटिकल एजेंडा आपकी रियलिटी को रीड्रा करते हैं। ऑनलाइन दुनिया में बॉर्डर कौन तय करता है? जवाब है जिसके पास सबसे ज्यादा पावर और टेक्नोलॉजी है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, ये इस बात पर निर्भर करती हैं कि कौन अपनी रियलिटी को ऑनलाइन एनफोर्स कर सकता है। गूगल मैप्स पर आपकी लोकेशन तय करती है कि आप कौन सी सच्चाई देखेंगे। चीन में अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा दिखता है, जबकि भारत में वही इलाका भारत का। पाकिस्तान में कश्मीर डिस्प्यूटेड है, इंडिया में नहीं। रूस में क्रीमिया रूस का हिस्सा है, लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों में नहीं। कंट्रीज डिजिटल रियलिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसे डिजिटल सॉवरेनिटी कहते हैं। चीन, भारत, रूस तीनों अपने अपने वर्जन को लागू करवाते हैं। नतीजा, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग मैप्स और एक ग्लोबल सच्चाई कभी नहीं बन पाती। पावर मैप को आकार देती है और मैप पावर को मजबूत करता है। डिजिटल युग के असली कार्टोग्राफर्स गवर्नमेंट, सेंसर्स और टेक कंपनियां हैं। ये मिलकर तय करते हैं कि ऑनलाइन दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा। हर मैप पॉलिटिक्स और नेगोशिएशन का नतीजा है, और इसका असर सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों की सोच और पहचान पर भी होता है। डिजिटल मैप्स सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये एक
वे नेशनल आइडेंटिटी को आकार देने के टूल्स हैं। डिजिटल बॉर्डर अब फिजिकल बॉर्डर जितना ही इंपॉर्टेंट है। जो रियलिटी का कौन सा वर्जन आप देखते हैं उसे डिफाइन करता है। क्लासरूम में मैप्स सिर्फ एजुकेशनल नहीं थे, वे पॉलिटिकल थे, जो बिलोंगिंग की भावना को पैदा करने के लिए डिजाइन किए गए थे। जब कोई गवर्नमेंट एक निश्चित बॉर्डर पर जोर देती है तो वह अपनी आइडेंटिटी के वर्जन को डिजिटल दुनिया में एम्बेड कर रही होती है। इंडिया के लिए अरुणाचल प्रदेश को पूरी तरह से भारतीय दिखाना सॉवरेनिटी का एक डेली असर्शन है। ताइवान के लिए ताइवान के रूप में दिखना डिफायंस का एक एक्ट है। ये कॉस्मेटिक चॉइस नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल बैटल्स हैं। मैप्स एजुकेशन, मीडिया और इंटरनेशनल रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, धीरे धीरे ग्लोबल ओपिनियन को आकार देते हैं। मैप सॉफ्ट पावर बन जाता है, बिना एक भी गोली चलाए परसेप्शंस को शिफ्ट करता है। फ्यूचर एआई ड्रिवन कार्टोग्राफी, जहां मैप्स पॉलिटिकल सेंटीमेंट और डेटा के आधार पर रियल टाइम में जनरेट होते हैं। गवर्नमेंट डिजिटल मैप्स को मैनिपुलेट करने के लिए एआई का उपयोग कर सकते हैं, इंस्टेबिलिटी को उजागर कर सकते हैं या डिस्कॉर्ड फैला सकते हैं। डिजिटल टेरिटरी के लिए लड़ाई दुनिया की कहानी के लिए लड़ाई है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, मैप्स पर लड़ाई और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाएगी और पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। असली सवाल, एल्गोरिथम को कौन कंट्रोल करता है जो दुनिया को ड्रॉ करता है? गवर्नमेंट टेक जायंट्स पर कैसे प्रेशर डालते हैं? धमकियों से नहीं, बल्कि शांत हाई स्टेक्स नेगोशिएशन से, जो आपको कभी नहीं दिखेंगे। एग्जीक्यूटिव्स को मीटिंग्स में बुलाया जाता है जहां अधिकारी कार्टोग्राफिक इनएक्यूरेसीज के बारे में कंसर्न्स व्यक्त करते हैं। मैसेज क्लियर है, मैप को ठीक करें या एक बड़े मार्केट तक पहुंच खोने का रिस्क। कंपनियां क्वाइटली चेंजेस करती हैं, सॉलिड लाइनें डॉटेड हो जाती हैं, नाम बदले जाते हैं। उम्मीद है कि कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन दूसरी साइड हमेशा नोटिस करती है और साइकिल रिपीट्स। यही कारण है कि कंपनियां कंट्री स्पेसिफिक मैप्स का उपयोग करती हैं। मैक्सिमम कंप्लायंस, मिनिमम प्रिंसिपल। वे न्यूट्रलिटी का दावा करते हैं, लेकिन उनका असली लक्ष्य मार्केट एक्सेस है। जो मैप आप देखते हैं वह पॉलिटिकल डिमांड्स और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के बीच एक कॉम्प्रोमाइज है। आप कस्टमर नहीं हैं, गवर्नमेंट है। दुनिया के ज्योग्राफी की सच्चाई सिर्फ एक बार्गेनिंग चिप है। हर मैप एक सीक्रेट नेगोशिएशन का नतीजा है। असली दुनिया किसी भी मैप से ज्यादा मेसी है और आप बस राइड के लिए साथ हैं। हमारे पास एक यूनिवर्सल मैप क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हर कंट्री का अपना हिस्ट्री का वर्जन है और अपने बॉर्डर्स हैं। इंडिया का ऑफिशियल मैप फर्म बॉर्डर्स दिखाता है। चाइनाज मैप उसी जमीन के एक बड़े हिस्से पर क्लेम्स। यूएस मैप साइट्स लेने से बचने के लिए डॉटेड लाइंस का उपयोग करता है। 3 कंट्रीज, 3 मैप्स, एक रीजन। बॉर्डर्स कॉम्पिटिंग हिस्ट्रीज, पुराने ट्रीटीज और नेशनल मिथ्स से शेप होते हैं। इंटरनेशनल लॉ रूल्स इशू कर सकता है, लेकिन अगर कोई पावरफुल कंट्री असहमत है तो वह बस उन्हें इग्नोर कर देती है। साउथ चाइना सी पर हेग ट्रिब्यूनल को चाइना का रिजेक्शन एक परफेक्ट उदाहरण है। एक यूएन अप्रूव्ड वर्ल्ड मैप, यह एक डिप्लोमेटिक नाइटमेयर होगा। हर डिस्प्यूटेड बॉर्डर एक क्राइसिस बन जाएगा। कई मैप्स का एग्जिस्टेंस कोई खामी नहीं है, ये हमारी टूटी हुई दुनिया का रिफ्लेक्शन है। डिजिटल मैप्स विवादों का कारण नहीं बनते, वे उन्हें उजागर करते हैं। वे दिखाते हैं कि हमारी साझा रियलिटी कितनी नाजुक और सब्जेक्टिव है। कोई एक वर्ल्ड मैप नहीं है, क्योंकि कोई एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दुनिया नहीं है। हर मैप हमारे मतभेदों का दर्पण है और यही हर उस बॉर्डर के पीछे की सच्चाई है जिसे आप देखते हैं। इसे वही कहते हैं जो यह है, मैनिपुलेशन। जब गवर्नमेंट पॉलिटिकल गेन के लिए मैप्स बदलते हैं तो वे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए चीन और भारत दोनों अपने अपने नक्शों में अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा दिखाते हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी में विवाद जारी है। मैप्स साइंटिफिक लगते हैं, इसीलिए हम उन पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब एक मैप एक बॉर्डर को सॉलिड दिखाता है तो हम इसे फैक्ट मान लेते हैं। पाकिस्तान और भारत के नक्शों में कश्मीर की सीमाएं अलग अलग दिखाई जाती हैं, जिससे नागरिकों की सोच पर गहरा असर पड़ता है। गवर्नमेंट इसका टेक एडवांटेज, पब्लिक एजम्पशंस को कंट्रोल करने के लिए।
रूस और यूक्रेन के मामले में दोनों देश अपने अपने नक्शों में क्रीमिया को अपने देश का हिस्सा दिखाते हैं, जिससे नागरिकों की राय और नेशनलिज्म को मजबूती मिलती है। गूगल और एप्पल भी लोकल कानूनों के कारण स्टेट प्रोपेगेंडा के माध्यम बन जाते हैं। एक ही जगह का बॉर्डर भारत में अलग और चीन में अलग दिखता है। इससे लोगों की सोच और पहचान पर गहरा असर पड़ता है। अगर जनरेशन यह मानते हुए बड़ी होती है कि एक टेरिटरी उनकी है, तो कॉम्प्रोमाइज कैसे होगा? स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले नक्शे बच्चों की सोच को बचपन से ही प्रभावित करते हैं। यही असली खतरा है, नक्शों के जरिए लोगों की सोच को इस हद तक बदल देना कि डायलॉग और क्वालिटी की संभावना ही खत्म हो जाए। नक्शों की यह मैनिपुलेशन सिर्फ सीमाओं की नहीं, दिमागों की लड़ाई है। फ्यूचर के मैपिंग वॉर्स सैटेलाइट्स, एल्गोरिदम्स और कोड से लड़े जाएंगे, कागज और स्याही से नहीं। नई तकनीक का मतलब है प्लैनेट के हाइपर डिटेल्ड रियल टाइम डिजिटल ट्विन्स, जो सबसे अच्छे हार्डवेयर और डेटा वाले लोगों द्वारा कंट्रोल्ड। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन जियोपॉलिटिकल पावर है। एआई डेटा, सेंटीमेंट या यहां तक कि प्रोपेगेंडा के आधार पर बॉर्डर्स को रीड्रॉ करेगा, ऑब्जेक्टिव मैप्स के साथ क्लेम्स और इन्वेजन्स को जस्टिफाई। कंट्रीज सॉवरेन इंटरनेट और मैपिंग इकोसिस्टम बना रहे हैं, हर एक रियलिटी के अपने स्टेट अप्रूव्ड वर्जन के साथ। डिजिटल दुनिया टूट जाएगी, फिजिकल दुनिया का रिफ्लेक्शन। क्या डिजिटल बॉर्डर्स असली युद्धों को जन्म दे सकते हैं? यदि किसी राष्ट्र की पहचान एक डिजिटल मैप पर निर्भर करती है, तो एक साइबर अटैक को युद्ध का कार्य माना जा सकता है। टेक कंपनियां नए किंग मेकर्स बन सकती हैं, जिनके पास यूएन से ज्यादा मैप्स पर पावर होगी। मैपिंग का फ्यूचर गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस और एक्टिविस्ट्स के बीच एक विवादित डायनेमिक स्ट्रगल है। स्टैटिक मैप चला गया है, एक जीवित भयंकर रूप से विवादित डिजिटल ऑर्गेनिज्म द्वारा रिप्लेस्ड। हर अपडेट रियलिटी के लिए युद्ध में एक नई लड़ाई है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि मैप कौन बनाता है, बल्कि यह है कि वह दुनिया को कौन कंट्रोल करता है जिसे वह दिखाता है। और जवाब तेजी से बदल रहा है। आपकी पॉकेट में मौजूद मैप आपके पास मौजूद सबसे ज्यादा पॉलिटिकली चार्ज्ड डॉक्यूमेंट्स में से एक है। हर बॉर्डर, हर नाम, गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस के बीच हिडन बैटल्स का नतीजा है। जो आप देखते हैं उसे फेस वैल्यू पर न लें, उस पर सवाल उठाएं और अपनी रियलिटी को आकार देने वाली शक्तियों से बी अवेयर। इन्फॉर्मेड रहना मैनिपुलेशन के खिलाफ आपकी सबसे अच्छी डिफेंस है। डिजिटल मैप्स हमारी साझा रियलिटी से ज्यादा हमारे डिवीजन्स और विवादों को रिफ्लेक्ट। क्या टेक कंपनियों को एक साइड चुननी चाहिए या लोकलाइज्ड मैपिंग ही एकमात्र ऑप्शन है? हमें कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए थैंक्स। हमारी दुनिया को आकार देने वाली हिडन फोर्सेस में और ज्यादा डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब।